नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। फिर आज नए एक और नए वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही मजेदार होने जा रहा है क्योंकि आज हम हार्वेस्ट भी करेंगे, साथ ही साथ अपने टेरेस गार्डन का एक ओवरव्यू भी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन सबसे पहले आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज माँ सरस्वती की पूजा है, आज का दिन बहुत ही शुभ है, इसीलिए इस शुभ मौके पर हमने सोचा कि अभी हमारा टेरेस गार्डन का क्या हाल है, क्या कुछ सब्जियों को हमने लगा रखा है, उसका एक छोटा सा अपडेट हो जाए। गमलों में मेथी लगे हैं और आज हम मेथी को हार्वेस्ट भी करेंगे। मेथी के अलावा पालक, धनिया, लहसुन, प्याज और भी तरह तरह के हरे साग तैयार हो रहे हैं। छत के दीवारों पर भी हमने बहुत सारे कंटेनर्स रखे हैं और इधर हमारे बीन्स इस वक्त गुच्छों में आ रहे हैं। आप देखिए हर एक बीन्स के प्लांट्स में आपको भर भर के फलियां नजर आ रही होंगी। किसी में थोड़े बहुत है क्योंकि हम रोजाना हार्वेस्टिंग भी कर रहे हैं, और किसी में तो अंगूर की गुच्छों की तरह भर भर के बीन्स है। हम पत्तों को हटा हटा कर आपको दिखा रहे हैं कि एक एक प्लांट में आप देखिए किस प्रकार से जैसे मानो अंगूर के गुच्छे हैं वैसे भर भर के बीन्स हैं। हालांकि बीन्स का फलन इसी प्रकार से होता है, वो गुच्छों में आते हैं, भर भर के आते हैं और छोटे से प्लांट्स में आपको भरपूर तरीके से फलियां देते हैं। तो बीन्स को तो आज हम भरपूर तरीके से हार्वेस्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले अपने टेरेस गार्डन का ओवरव्यू हो जाए। शुरुआत करते हैं पत्ता गोभियों से। एक एक ग्रो बैग में एक एक पत्ता गोभी। इस प्रकार से पत्ता गोभियों के जो किनारे के पत्ते थे हमने पहले ही छांट दिया है। सभी में नहीं, सिर्फ जो जो तैयार हो चुके हैं, इस प्रकार से जो बंध चुके हैं, ये अंदर तक पूरी तरीके से हार्ड हो चुके हैं, उन्हीं के साइड के बहुत सारे पत्तों को हमने पहले ही अलग कर दिया है। इसीलिए आपको पत्ता गोभी देखने में थोड़े बहुत छोटे भी नजर आ रहे हैं। वैसे पत्ता गोभी को बंद गोभी भी कहा जाता है। दोस्तों बंद गोभी की तरह ही हम ग्रो बैग्स में ब्रोकोली को भी तैयार कर रहे हैं। आप देखिए अब एक एक में फूल भी आ चुके हैं। बहुत जल्दी हम हार्वेस्ट भी करेंगे और इसके हार्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। एक बार हार्वेस्ट करने के बाद हम ब्रोकोली के प्लांट्स को हम कंटेनर्स में ही छोड़ देते हैं ताकि हम उनसे दोबारा से कुछ और फूलों को प्राप्त कर सके। इनके अलावा इधर और भी कुछ हमारे पत्ता गोभी तैयार हो रहे हैं, साथ ही साथ कुछ फूल गोभी भी इन्हीं कंटेनर्स में लगे हैं। इनके अलावा भी हमने और भी कुछ फूल गोभी और पत्ता गोभियों को बोरियों में लगा रखा है। दोस्तों हमारा लेमन प्लांट भी बहुत ही शानदार तरीके से ड्रम में तैयार हो रहा है। तरह तरह के फूल के प्लांट्स के साथ साथ कुछ मिर्च, कुछ शिमला मिर्च भी हमारे छत के दीवारों पर अलग अलग कंटेनर्स में मौजूद है। इसके साथ ही इधर ग्रो बैग्स में हमारे और भी कुछ कैप्सिकम तैयार हो रहे हैं जिनसे हम हार्वेस्ट भी लेना शुरू कर चुके हैं। दोस्तों इन सभी के अलावा ज्यादा मात्रा में इस वक्त हमारे टेरेस में बैगन के प्लांट्स मौजूद है, वो भी अलग अलग स्टेज के, जिनमें भर भर के इस वक्त फ्रूटिंग हमें देखने को मिल रहा है। इस साल हमें बैगन से उतने सुखद परिणाम मिले नहीं है, देर से मिले हैं, लेकिन जो भी मिले हैं बड़े ही अद्भुत मिले हैं। अलग अलग रंगों में हैं, अलग अलग साइज में हैं और बड़े ही स्वादिष्ट है क्योंकि ये ऑर्गेनिक बैगन है। इस साल भले ही हमें उतने अधिक मात्रा में बैगन नहीं मिले हैं, लेकिन यकीन मानिए 12 महीना आप बैगन को घर के छत से अवश्य ही प्राप्त कर सकते हैं। एक बैगन इस प्रकार से सूख गया था तो हम इसको फिलहाल इसी कंटेनर में रखे हैं, इसको अपने कॉम्पोस्ट ड्रम में डाल देंगे। तो बैगन कुछ कीड़े भी लग जाते हैं, बहुत सारे हम पैंतरा अपनाते हैं कीड़ों को दूर करने के लिए, मगर फिर भी हमें 12 महीना कैसे भी करके भर भर के बैगन तो मिल ही जाते हैं घर के छत से। दोस्तों अभी हमने कुछ देर पहले ही आपको बीन्स दिखाया था गुच्छों में। गुच्छों में सिर्फ बीन्स ही नहीं बल्कि टमाटर भी इस वक्त गुच्छों में आ रहे हैं, मानो अंगूर के गुच्छे हैं ये। हम अगर गुच्छे ही अंगूर की तरह है, साइज अंगूर की तरह नहीं है, बहुत ही बड़े साइज के टमाटर है। टमाटर का साइज भी बड़ा है और गुच्छों में है, इस वजह से पूरे प्लांट में बहुत अधिक भार पड़ता है। इसीलिए हमने एक एक लकड़ी डाल रखा है ताकि इसको सपोर्ट मिले और ये एक साइड में झुके ना या फिर फैले ना। आसानी से बढ़ते भी हैं और भर भर के हमें फ्रूटिंग में मिलते हैं। आप देख सकते हैं हर एक प्लांट में हमने एक एक लकड़ी डाला हुआ है और सभी में गुच्छों में टमाटर आए हुए हैं। आज तो हमें पके टमाटर नजर नहीं आ रहे हैं, फिर भी हम आज कुछ कच्चा टमाटरों को भी तोड़ेंगे क्योंकि टमाटर कच्चे भी पक जाते हैं अगर आप यूं ही तोड़ के छोड़ दें। हालांकि पेड़ पर पके टमाटरों का जो स्वाद है वो बड़ा ही अनमोल होता है, वो कभी भी कच्चे रूप में तोड़ने के बाद पकाने से नहीं मिलेंगे। वैसे कच्चे टमाटर भी तोड़े जाते हैं क्योंकि कच्चे टमाटर के भी सब्जी बनते हैं और आज हम कुछ टमाटरों के इसीलिए हार्वेस्ट भी करेंगे। खैर हार्वेस्ट की शुरुआत करने से पहले हम थोड़े बहुत और कुछ आपको टेरेस का अपडेट देते हैं। छत के दीवारों पर हमने इस प्रकार से गेंदे के फूलों को सजा रखा है। फिलहाल छत के कॉर्नर में हमने गन्ने को लगा रखा है, बड़े से कंटेनर में अमरूद तैयार हो रहा है, टायर्स में हमारे धनिये तैयार हो रहे हैं, बड़े से कंटेनर में पपीता भी तैयार हो रहा है। इधर हमारे पोई लगे हैं और भी तरह तरह के वनस्पति इस वक्त टेरेस में चारों ओर मौजूद है। बाइक की डिक्की में धनिया है, छत के दीवारों पर और भी कुछ गेंदे के फूल और भी तरह तरह के फूल के प्लांट्स, और इधर प्लास्टिक के पैकेट्स में पत्ता गोभी और फूल गोभी हमारे शानदार तरीके से तैयार हो रहे हैं।
कुछ गमलों में एलोवेरा तैयार हो रहा है, छत की दीवारों पर इधर तुलसी मौजूद है और तुलसी के कंटेनर्स में हमने साग भी लगा रखे हैं, यानी कि दोहरे लाभ ले रहे हैं। साथ ही साथ तरह तरह के पुष्प के प्लांट्स यत्र तत्र सर्वत्र हमारे टेरेस गार्डन में मौजूद है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा ओवरव्यू आज के डेट में हमारा टेरेस गार्डन कैसा दिखता है। चलिए करते हैं आज के हार्वेस्ट की शुरुआत। ट्रे हम उठा चुके हैं, मेथी को भी हम अलग कर चुके हैं क्योंकि आज हम इसी कंटेनर को हार्वेस्ट करेंगे। हालांकि इसके अलावा भी एक और कंटेनर है, तो चलिए इसे शुरुआत करते हैं फटाफट। इसको हार्वेस्ट करने का तरीका बिल्कुल अलग है। वैसे हम सागों को अक्सर कट करते हैं, यानी कि हम उसको जड़ से नहीं उखाड़ते हैं, उससे हम दोबारा से नए नए पत्तों को प्राप्त करते हैं। लेकिन जब भी हम मेथी की हार्वेस्टिंग करते हैं उसको रूट्स के साथ ही उखाड़ते हैं। इसके पीछे वजह है, अगर हम कट करते हैं तो इससे नए नए पत्ते बहुत ही कम निकलेंगे या फिर देरी से निकलेंगे। इसलिए बेहतर ही रहता है कि आप इसको जड़ से उखाड़ लीजिए और नए नए बीजों को फिर से इसी कंटेनर में आप बो दीजिए, तो आपको बहुत ही कम समय में दोबारा से फिर से मेथी के साग मिल जाएंगे। हालांकि पालक या फिर चौलाई या फिर प्याज के साग, इनको अब जितने कट करेंगे उतने ही नए नए पत्ते इनसे निकलेंगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम मेथी को अगर कट करेंगे तो इससे पत्ते नहीं निकलेंगे, अवश्य निकलेंगे। हमारे पास उतना समय नहीं है कि हम दोबारा से इनसे पत्तों को प्राप्त करें। इस स्थान पर हम फिर से कुछ और नए नए मेथी के बीजों को भी बो सकते हैं। हालांकि हमारे टेरेस में इस वक्त ढेर सारे गमले में मेथी तैयार हो रहे हैं, तो बहुत अधिक मात्रा में हमने मेथी को लगा रखा है। तो दोस्तों, देख ही सकते हैं ये सिर्फ एक कंटेनर की मेथी है। इनके अलावा भी हम एक और कंटेनर से अभी हार्वेस्ट करेंगे। इस कंटेनर में हमने दो प्रकार की वनस्पतियों को तैयार किया है। आधे में मेथी लगे हैं और आधे में गाजर लगे हैं। मेथियों को हम जड़ से उखाड़ रहे हैं, गाजर को हम अभी बढ़ने देंगे। तो इस प्रकार से आप चौड़े कंटेनर से दोहरे लाभ भी ले सकते हैं। और इस कंटेनर के मेथी का जो साइज है वो आप भली भांति देख ही सकते हैं कि कितना बड़ा है, क्योंकि कंटेनर का साइज बड़ा है, गहराई भी अधिक है, इसीलिए इनको बढ़ने में बहुत अधिक जगह भी मिल गया है, जिस वजह से प्लांट्स बहुत अधिक लंबे भी हो गए हैं। और जो गमला था उसका डेप्थ ज़्यादा नहीं था, उस पर ज़्यादा मात्रा में हमने सागों को भी लगा रखा था, इसीलिए पत्ते ज़्यादा अधिक बड़े नहीं हैं। कुछ और अगर वक्त लगाते तो पत्ते हो सकता बूढ़े हो जाते हैं, इसीलिए हमने सभी को हार्वेस्ट भी कर लिया है। और ये रहा परिणाम आपके सामने। पूरा ट्रे मेथी के सागों से भर चुका है। हमने दोनों किनारों में पत्तों को रखा है और बीच में हमने इसके रूट्स को रखा, क्योंकि रूट्स में मिट्टी लगे हैं, धोने में आसानी रहेगी। ये देखिए, आपको हम फैला कर दिखाते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा है। लेयर्स बाय लेयर्स हमने इसको सजा सजा कर इस प्रकार से आधे ट्रे से भी ज्यादा हिस्से में मेथी के सागों को भर दिया है। तो दोस्तों, आप मेथी को बड़ी आसानी से घर के छत पर ऐसे ही गमलों में, कंटेनर्स में, ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। हार्वेस्ट करने का तरीका टोटली आपके ऊपर है। अगर आप हमारी तरह वन टाइम हार्वेस्ट करना चाहते हैं तो इनको जड़ से उखाड़ लीजिए। अगर आप 2-3 दफा इनसे और मेथी के पत्तों को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऊपर ऊपर से आप कट कर लीजिए। खैर, चलिए हार्वेस्ट को बढ़ाते हैं आगे और सीधे चुटकी बजा के पहुंचते हैं बीन्स के पास, क्योंकि आज हम बीन्स को गुच्छों में हार्वेस्ट करेंगे, भर भर के हार्वेस्ट करेंगे। आज हम अत्यधिक मात्रा में बीन्स को हार्वेस्ट करेंगे। मतलब अंत में आप देखकर अवाक रह जाएंगे कि चंद कुछ ग्रो बैग से क्या हम इतने अधिक मात्रा में बीन्स को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी घर के छत से। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा बिल्कुल संभव है। आप बीन्स जैसे वेजिटेबल, क्या तरह तरह के वेजिटेबल्स, वैसे वेजिटेबल्स जिसको आप घर के छत पर कभी लगाने का सोच भी नहीं सकते, तमाम तरह के वेजिटेबल्स जो आपके मन में इच्छा हुआ, आप उसी सब्जी को आज के डेट में छत के ऊपर बड़े बड़े कंटेनर्स में, छोटे छोटे कंटेनर्स में लगा के तैयार कर सकते हैं, हार्वेस्ट कर सकते हैं, निरंतर प्राप्त कर सकते हैं। जो सब्जी जैसा है उसके लिए वैसा कंटेनर है। कोई बड़ा वेजिटेबल है जैसे कि लौकी है, कद्दू है, उसको आप बड़े से कंटेनर में लगा लीजिए। कुछ बीन्स के प्लांट्स है जो कि छोटे साइज के होते हैं। बीन्स भी तरह तरह के होते हैं, कुछ क्लस्टर बीन्स है, कुछ फ्रेंच बीन्स है, कुछ ब्रॉड बीन्स है, कुछ लॉन्ग बीन्स है। जैसा बीन्स का प्लांट्स है उसको उसी प्रकार के कंटेनर्स का आवश्यकता है। जैसे फ्रेंच बीन्स को ज़्यादा बड़े कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है, उसी प्रकार से क्लस्टर बीन्स को भी ज़्यादा बड़े कंटेनर की आवश्यकता नहीं होती है। वहीं अगर लॉन्ग बीन्स या फिर ब्रॉड बीन्स की बात करें तो ये बेल वाले बीन्स हैं, यानी कि बाइंस की तरह बढ़ते हैं, तो इनको बड़े कंटेनर की आवश्यकता होती है। बड़े कंटेनर्स अर्थात जो कि गहरे हों। कंटेनर अगर अधिक गहरा होगा तो इसके रूट्स आसानी से फैलेंगे और प्लांट्स भी बढ़ेगा, फल फूल भी भर भर के आएंगे। फिर भी फर्टिलाइजर्स, गुड़ाई, ये तमाम तरह की चीज़ें हैं जो आपको हमेशा हर कंटेनर्स में करते रहना है, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। तो हमने एक पंक्ति से इतने अधिक मात्रा में बीन्स को हार्वेस्ट कर लिया है। अब एक और पंक्ति बचा है, इससे भी फटाफट बीन्स को तोड़ लेते हैं। दोस्तों, इस पंक्ति में जो भी बीन्स के प्लांट्स है वो अच्छे क्वालिटी के नहीं हैं। इनसे हमें बहुत ही कम मात्रा में बीन्स मिले हैं।
कोई भी सब्जी का सीड अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो आपको फल भी अच्छी क्वालिटी के नहीं मिलेंगे। ये अक्सर हमारे टेरेस गार्डन में हमें देखने को मिलता है। चाहे भिंडी की बात हो, बीन्स की बात हो या कोई भी वेजिटेबल का वो सीड हो, अगर अच्छा क्वालिटी का नहीं है तो आपको फल भी अच्छा नहीं मिलेगा। इसीलिए जो लेफ्ट साइड में आपको बीन्स के प्लांट्स नजर आ रहे हैं उससे तो बीन्स हमें गुच्छों में मिल रहे हैं, ठीक अंगूर की तरह, और जो राइट साइड में प्लांट्स है उससे हमें कम कम मात्रा में बीन्स मिल रहे हैं। हालांकि मिल सभी से रहे हैं लेकिन थोड़े थोड़े मात्रा में। इनमें से बहुत सारे हमने बोरियों में भी लगा रखे हैं, कुछ हमने प्लास्टिक के पैकेट्स में भी लगा रखे हैं, तो इनसे भी हमें भर भर के फल तो मिल ही रहे हैं। कभी ज़्यादा मिल जाते हैं, कभी कम मिल जाते हैं। खैर, हमने सभी बीन्स को अच्छी तरीके से चेक करने के बाद सबको तोड़ लिया है। ये देखिए दोस्तों, आज हमें बीन्स जो मिले हैं सर्वाधिक मिला है इस सीजन में। जी हाँ दोस्तों, आज हमें भर भर के बीन्स मिले हैं। इस ट्रे में हमें मेथी को और थोड़ा सा साइड करना पड़ा, तब जाकर हम बीन्स को अच्छी तरीके से इसमें फिट कर पाए। अगर घर के छत से आपको इस प्रकार से रोजाना बीन्स मिल जाए तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। जिस भी सीजन का जो भी बीन्स है आप उसी सीजन में उगाइए। सर्दियों में फ्रेंच बीन्स और ब्रॉड बीन्स हमें भर भर के मिलते हैं, गर्मियों में क्लस्टर बीन्स और लॉन्ग बीन्स हमें वैसे ही भर भर के मिल जाते हैं। लेकिन ब्रॉड बीन्स और लॉन्ग बीन्स में कीड़े बहुत अधिक लगते हैं। क्लस्टर बीन्स और ये जो फ्रेंच बीन्स है इस पर कीड़े ज्यादा हावी नहीं होते हैं, और वैसे भी हमने फ्रेंच बीन्स में बहुत ही कम दफा कभी कीड़े लगते देखा है। हमारे टेरेस गार्डन के फ्रेंच बीन्स में तो कीड़े हावी होते ही नहीं है। खैर चलिए, हार्वेस्ट को थोड़ा सा और एक्सटेंड करते हैं और कुछ कच्चे टमाटरों को भी तोड़ लेते हैं। टमाटर कच्चे हो चाहे पके, जिस भी रूप में आपको जरूरत है आप उसी रूप में तोड़ सकते हैं, अगर आपने घर के छत पर इतनी अधिक मात्रा में टमाटर की खेती कर रखी है। कच्चे टमाटर की सब्जी बनती है, कच्चे टमाटर का अचार भी बनता है। आज हम व्यंजनों पर चर्चा नहीं करेंगे, फटाफट हम कुछ टमाटरों की तुड़ाई कर लेते हैं। ज्यादा नहीं, 5-6 टमाटर ही हम तोड़ेंगे, क्योंकि टमाटर को पकने देते हैं। पके टमाटर ज्यादा स्वादिष्ट होते हैं और अद्भुत भी लगते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक टमाटर है। जाहिर सी बात है कि स्वाद भी लाजवाब ही होगा इन टमाटरों का। तो चलिए फटाफट इनको अपने हार्वेस्ट ट्रे में फिट करते हैं अपने अंदाज में कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, आज मेथी के ऊपर हमने टमाटर को रखा है, क्योंकि जगह ही नहीं है इस ट्रे में। पहले से ही मेथी इस ट्रे पर हावी था, उस पर हमने थोड़े से और जगह को बनाया और फ्रेंच बीन्स को इस पर फिट किया। अंत में आना था कच्चे टमाटरों को, तो उनके लिए तो जगह था ही नहीं, इसीलिए मेथी के पत्तों के ऊपर ही हमने टमाटरों को फिट कर दिया। और इसी के साथ आज का हार्वेस्ट यहीं पूरा होता है। आज का हार्वेस्ट कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। आज का वीडियो कैसा लगा अवश्य अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। आज बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज है माँ सरस्वती की पूजा। बसंत पंचमी के ऐसे एक शुभ दिन में हमने सोचा कि अपने टेरेस गार्डन का एक छोटा सा ओवरव्यू हो जाए। इस वक्त हमारे टेरेस गार्डन में क्या कुछ सब्जियां तैयार हो रही है उनका एक छोटा सा अपडेट आप तक पहुंचा दे। वैसे हम रोज एक एक नए नए सब्जियों का अपडेट हार्वेस्ट के साथ साथ आपको देते ही रहते हैं। आज हमने सोचा कि संक्षेप में एक कंपाइलेशन हो जाए, यानी कि इस वक्त जो भी सब्जियां तैयार हो रही हैं उनका एक छोटा सा रिव्यू आप तक दे दे। तो दोस्तों, आप भी ऐसे ही हरी सब्जियों को लगाते रहिए घर के छत पर। आधुनिक खेती को नए तरीके से परिभाषित करते रहिए, जिस प्रकार से हम 365 दिन निरंतर अपने टेरेस गार्डन से कुछ न कुछ हरे सब्जियों को, हरे सागों को, फलों को, फूलों को प्राप्त करते ही रहते हैं। हाँ, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हरे सब्जियों से अपने गार्डन को भर देना है। तमाम तरह के प्लांट्स जो आप लगाना चाहते हैं, डेकोरेटिव प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स, जो भी प्लांट्स आपको पसंद है आप सभी को लगाइए। पैरेलली आप हरे सब्जियों की खेती भी कीजिए, और हमारी तरह ऐसे ही 365 दिन टोकरी भर भर के, परात भर भर के, ट्रे भर भर के हरे सब्जियों का दमदार तरीके से, बम्पर तरीके से हार्वेस्टिंग कीजिए। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ, परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार के क्रेजी, इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टेरेस गार्डनिंग के वीडियोस हमेशा आप तक लाते रहते हैं। एक बार आप सभी को फिर से बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।